सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मुझे अच्छा लगता है कि नए नए हमारे काम को देखना, उनका शुरू होना और देखना, क्योंकि ये सब एक एक कदम है हमारे उस यात्रा में, जिस बड़ी यात्रा पे हम बढ़े। यानी देश का रूप जरा बदलें, देश का काम बदलें, देश में कुछ विज्ञान और ये मशीन युग जो है आजकल उसको ले आए, और इस सब का नतीजा ये हो कि देश एक खुशहाल देश हो जाए और गरीबी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि आखिर में जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, वो है जनता की उठाना, उनकी गरीबी दूर करना। कैसे हो? कोई जादू तो है नहीं या बैठ के हम मंत्र पढ़ पढ़ के करें। ऐसे मंत्र पढ़ना अच्छा होता है, मैं उसके खिलाफ, लेकिन ये समझना कि मंत्र पढ़ने से काम हो जाएगा, ये गलत है। और ये और भी गलत बात यह है कि समझे कि ज्योतिषियों से मिले जाके क्या होगा। ये तो काम से बचने के तरीके हैं, और कोई उन्नति नहीं होती है बगैर परिश्रम के, मेहनत के। बात समझ लीजिए आप, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उनके कोई भी नीति हो। एक अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात में फर्क नहीं है, बल्कि दो बातों में। एक तो ये कि दोनों आजकल के विज्ञान की पूजा करते हैं, और विज्ञान के जो बच्चे हैं, ये मशीनें वगैरह उनकी, और दूसरे दोनों परिश्रमी लोग हैं। परिश्रम जानते हैं, बगैर परिश्रम कुछ नहीं होता, मेहनत के। तो हमें भी दोनों बातें सीखनी है, क्योंकि इन दो बातों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम बैठे वहाँ दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में बड़े बड़े प्रस्ताव करते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, और कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, उसका लाभ होता है उनसे, लेकिन कानून बनाने से काम नहीं होता। कानून तो खाली रास्ता खोल देता है काम करने के लिए। अब कानून हम बना दें कि यहाँ एक कारखाना बन जाए तो उसके कानून बना देने से नहीं बनता होता, आपकी मेहनत से बनता है, सीखना मेहनत से। तो जो कुछ काम भी हमें करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना होता है, और जितना ज़्यादा हम करें
उतने ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। ये एक मोटी बात है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे देश में समझते हैं कि परिश्रम की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से हम देश को बदल देंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, और तरीकों की आवश्यकता है, यानी हम आजकल की दुनिया को समझें। डाकू दयाराम गुजर किस्सा ये दिलचस्प है, सुनिए खासो आम। देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम। लालच का अंजाम बुरा है, नहीं फूलता फलता। धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता। डाकू चोर उचक्का बनता, राह बदी की चलता। लूट मार रहजनी से उसका हर अरमान निकलता। कहा पत्नी ने उसकी, मुझको गहने ला के पहना दो, बना दो मुझको बेगम, तन मेरा गहनों से सजवा दो। कौन बड़ी ये बात, लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज, नहाऊं जी भर के वहाँ मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है। अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए? आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस ढिठाई पे डाकू पने
शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए लाके पत्नी को, उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी तस्कीन बीबी को, गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस, खबर फैली जो ये भारी। गाल पे सनम मैं तो मर गया है? गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। अरे चाचा, तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया, गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल तो इधर एक प्यार की नजर मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। चले सामने से हट पर हाथ की तुम कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। ये बात है। चल सामने से हट पर हाथ की तुम वो कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। कोई काम है न काज खाए सवाल न नाज मेरे साजना वो मेरे रांझना। ओ सच्चे पट मोड़ दो। गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा।
गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। तूने मुझको न जाना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। मजनू लंगूर रही तुम की कसर। अच्छा जी। बड़े खट्टे हैं अंगूर, मत डाल तो नजर। बना मजनू लंगूर रही तुम की कसर, बड़े खट्टे हैं अंगूर, मत डाल तो नजर। कुछ आएगा न हाथ, कभी बनेगी न बात, मेरे साजना हो मेरे रांझना। कुर्बान जमा। तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। जीत गया मेरा प्यार, तू है मेरा दिलदार, मेरे साजना हो मेरी सोनिए। तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया, गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल तो इधर एक प्यार की नजर, मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। अपने समाज का नक्शा जो अपने दिल में बनाया है वो है समाजवाद का, जिसके माने मोटी तौर से यह है कि हम सब लोग देश में खुशहाल हो जाएं और
ऊंच नीच कम हो, कुछ न कुछ रहेगी तो रहे, क्योंकि लोगों में फर्क होता है, लेकिन हर एक को मौका मिले तरक्की का, और ये जो आजकल की गरीबी है वो निकल जाए और आजकल की मुसीबतें हैं वो चली जाएं। ये तो हमारी पुरानी लड़ाई है और इसका हम सामना अरसे से कर रहे हैं। तरक्की भी कुछ हुई है और यकीनन होएगी, लेकिन उसकी तरक्की पर भी तभी हो सकती है जब हम उसको मिलकर जोरों से मुकाबला करें और छोटे छोटे झगड़ों में न पड़ जाएं, कौन के सौदे पे है, कौन एक कुर्सी पे बैठता है, लेकिन इस सब का मुकाबला करें। इसीलिए हमारी योजना कमीशन बना था। योजना कमीशन ने बहुत काम किए हैं और करेगा, लेकिन इन सब बातों के पीछे लोगों का काम है, लोगों की मेहनत है, परिश्रम है और लोगों की दिल की बहादुरी है। जो चीज़ें हमारे देश को कमज़ोर करती हैं, एकता को कम करती हैं, वो चीज़ें ख़तरनाक हैं, गलत हैं, उनको हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। तो आज के दिन या कल के दिन आप प्रतिज्ञा लेंगे जनता की एकता के, राष्ट्रीय एकता की, और कहेंगे कि मैं अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता के पुनीत संकल्प को दोहराता हूँ, चाहे इसके लिए कितना ही लंबा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े और चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मैं राष्ट्र की एकता और शक्ति को बढ़ाने के लिए दृढ़ता से काम करने का संकल्प करता हूँ। ये प्रतिज्ञा तो आप लेंगे, मैं लूँगा, हम सब लेंगे, लेकिन इस प्रतिज्ञा के माने समझ लीजिए। बाज़ लोग बड़ी हिम्मत दिखा देते हैं जब वो सोचते हैं कोई लड़ाई के मैदान में जाके क्या क्या करेंगे, लेकिन असल हिम्मत होती है, असल वीरता होती है रोज़मर्रा के काम में। आप अपने रोज़ के काम में ये राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता बढ़ा रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र में हर तरह के लोग रहते हैं, बहुत धर्म है, सब धर्म हमारे देश के धर्म है। अपने धर्म पे हम रहें, यह हमें अधिकार है, उसकी सेवा करें, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करें और याद रखें कि दूसरे धर्म वाले भी हमारे देश के हैं और उनका भी साथ देना, उनकी रक्षा करना और उनसे सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। बहुत दिन हुए, 2000 बरस से ऊपर सम्राट अशोक ने कहा था कि हम अपने धर्म की सेवा करें और दूसरे के धर्म की भी सेवा करें, आदर करें उसको, तब हमारे धर्म की दूसरे भी सेवा करेंगे। ये पुराना भारत की संस्कृति रही है और इसी ने भारत का नाम बढ़ाया, और इस समय तो किसी कदर दुनिया की हो गई है ये, तो और भी ज़रूरी है कि हम अपने सामने पुराना आदर्श रखें। चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे अलग अलग भारत के भाग में, प्रदेशों में हम रहते हों, हमें याद रखना है कि भारत एक है।